मंगलाचरण के लिए सभी सावधान हो जावे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सबसाहुणं। समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुद केवली बड़िदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वरदेव ने यह समझाया मर्म। श्री जिन जिन वरदेव ने यह समझाया मर्म। विगत दिनों से हम सभी ग्रंथादिराज समय सार, जो कि आचार्य कुंद आचार्य देव द्वारा रचित है, उस पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें से हमारा प्रकरण कर्ता कर्म अधिकार पर चल रहा है, जिसमें हम सभी समझ रहे हैं कि हमारी अनादिकाल से किस प्रकार से अज्ञानता हो रही है। हम कर्ता कर्म कैसे गलत मान रहे हैं। जो हमारे कर्म हैं उन्हीं को हम कर्ता स्वयं को मान लेते हैं कि वो कर्म आदि जो हैं हमारे से ही होते हैं। विकार आदि भाव हैं उसको आत्मा में मिक्स कर देते हैं और अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार की मान्यता को आचार्य देव ने बताया है कि अज्ञानी जीव क्या क्या करता है और उस मान्यता से कैसे छूटना है, इसका उपाय भी इसी अधिकार में आचार्य देव ने बताया है, जिसकी शुरू की दो गाथाएं 69 और 70 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से अंत का एक पृष्ठ रह गया था 13वें नंबर का। वहीं से आज हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। समय सार अनुशीलन भाग 2 में पृष्ठ क्रमांक 13। चलिए यहाँ पर देखते हैं। और जो इस पेज पे गाथा चर्चा आने वाली है वो अगली गाथा में हमें समझ में आएगा कि दोनों बातें मैच हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो भी अगली गाथा में हमें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यदि आत्मा और आश्रवों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो गया? कितना बढ़िया प्रश्न पूछा। क्या आचार्य देव ने कहा था ना कि यदि किसी जीव को इस बंध से छूटना है तो क्या जान लो कि आत्मा और आश्रव भिन्न भिन्न है, तो किसी का भी बंध का निरोध हो सकता है। ये मैंने अभी कह दिया कि क्या आत्मा और आश्रव भिन्न भिन्न है। एकदम अच्छे से आंख बंद करके ये सब बात जान ली, इसकी जाप कर ली, आंख खोल के देखी तो फिर संसार में ही बैठे हैं, मुक्ति कहाँ मिली? ये बात कैसी हुई? तो इसी का उत्तर देते हैं कि सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होता। हम तो कितने समय से सुन रहे हैं, इसी गाथा पर कितनी बार प्रवचन हो चुके हैं, इस बात को हम कितनी बार जान चुके हैं, हजारों बार सुन चुके हैं, परंतु फिर भी हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तो आगे देखते हैं। अरे भाई, ऐसे जानने से काम होने वाला नहीं है। क्या सिर्फ और सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होने वाला? हमने तो ऐसा कितनों ही बार जान लिया, हमारे अनंत भव हो गए। पहले भी हमें कभी महापुण्य के उदय से जैन कुल मिला होगा, यहाँ तक कि तीर्थंकर के काल में भी हमारा जन्म हुआ होगा, उसमें भी हमने यह चर्चा जानी होगी कि आत्मा और आश्रमों को भिन्न भिन्न जानने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। परंतु फिर भी हमें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? तो अगली ही पंक्ति में कहते हैं कि आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। क्या? जब तक आत्मानुभव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला।
आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। कौन सी बात जानने से? कि आत्मा और आश्रव ये भिन्न भिन्न है। क्या बात इंक्लूड हुई? सबसे मुख्य बात क्या है? आत्मानुभव। क्योंकि जो द्वादशांग के पाठी मुनिराज होते हैं उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान है कि कर्म कैसे बनेंगे, कर्मों को कैसे खिराना है, कर्म के कितने भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं, इतनी सारी चीजें, सब कुछ A to Z पता है। बस एक चीज की कमी रह जाती है, क्या? आत्मानुभव। तो वे भी मोक्ष नहीं जा पाते। कौन? जो द्वादशांग के पाठी हैं वे भी नहीं जा पाते। किसके बगैर? सम्यक दर्शन के बगैर। अगर सम्यक्त्व सहित हैं तो निश्चित रूप से जा सकते हैं, परंतु क्या बात आ रही है कि आत्मानुभव पूर्वक जानने से ही बंध का निरोध हो सकता है। और ऐसी ही बातें करते हैं लोग, तो आचार्य जयसेन उसी की आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यही कारण है कि आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की व्याख्या में अज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। किसका स्वरूप? अज्ञानी का स्वरूप। अज्ञानी जीव, हम और आप सभी भी अज्ञानी तो हैं, इसलिए तो अभी तक संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारा स्वरूप ही देख लेते हैं एक हिसाब से क्या लिखा है आचार्य जयसेन ने। तो वे लिखते हैं, इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता। क्या बात आई यहाँ पे? एक और, स्वसंवेदन ज्ञान। सबसे मुख्य बात स्वसंवेदन। ये चर्चा तो हम पढ़ लेंगे, जनवाणी पूरी कंठस्थ कर लेंगे। कई बार हम मंदिरों में जाकर भक्ति पूजन आदि हर जगह कुछ भी कर लेंगे, कई गुरुओं की चर्चाओं में जाके हम बात सुन लेंगे, परंतु जब तक हम स्वसंवेदन नहीं करेंगे, स्वयं से यह नहीं जानेंगे कि हमें इन्हें छोड़ना है। दूसरे तो कई बार बता देंगे कि आप ये गलती कर रहे हो इसीलिए दुखी हो, तो कुछ नहीं होने वाला। सुन लिया, बस ठीक है, अभी हमने सुन लिया, पढ़ लिया, अगले ही क्षण से वही संसार में रंग जाएंगे। परंतु जब तक स्वसंवेदन नहीं करेंगे, खुद से अंदर से नहीं लगेगी हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है ना कि हमारे टीचर्स हमें कितना भी डांट लें, कितना भी पीछे पड़ लें, कुछ भी कर लें, बहुत कुछ कर लें, कुछ समझ में नहीं आता। पर जब एकदम हम विचार करके देखते हैं कि बात तो सही कर रहे हैं, इससे हमारा ही घात हो रहा है, इसे नहीं करना चाहिए, ऐसा जब हम खुद विचार करते हैं तब जाके हम उस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। तब जाके हम ये निर्णय ले पाते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है और ये गलती हम स्वयं ही सुधार सकते हैं। गलती किसकी है? स्वयं की। तो सुधारेगा कौन? हम स्वयं ही सुधार पाएंगे। इसीलिए क्या, अपने आत्मा के स्वभाव को स्वसंवेदन ज्ञान से हमें जानना है कि हमारा स्वभाव इन आश्रवादी भावों से एकदम भिन्न है, इससे तनिक भी जुड़ा हुआ नहीं है, एकदम भिन्न भिन्न है। वो पुद्गल की पर्याय है और हम जीव द्रव्य हैं। इस प्रकार से स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता। हमने स्वसंवेदन ज्ञान का बल नहीं लिया, इसीलिए हम अनादिकाल से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। और जब तक हम ऐसा करते हैं तब तक अज्ञानी रहते हैं, और अज्ञानी रहते हैं तो अज्ञान तो होगा ही। और अज्ञान से क्या होता है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है। क्या सबसे पहले हमने क्या नहीं किया? स्वसंवेदन ज्ञान से क्या नहीं जाना कि आत्मा और आश्रव भिन्न भिन्न है। इससे हम हुए अज्ञानी, और अज्ञानी से उत्पन्न हुआ अज्ञान, और उस अज्ञान से क्या उत्पन्न हुआ? कर्ता कर्म की जो खोटी प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हुई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ता और अतः बंध होता है। हमने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को उल्टा सीधा जाना, उसमें मिथ्यात्व किया, तो हमें बंध हुआ। और बंध कैसे? बंध हुआ तो क्या होता है? उसका फल मिलता है। फल स्वरूप में क्या मिला? संसार मिल गया। अब संसार में भ्रमण कर रहे हैं, किस गलती के कारण? सबसे फर्स्ट गलती क्या थी? स्वयं की ही गलती थी। और आरोप किस में डाल रहे? कर्ता कर्म में क्या करते हैं? यदि कुछ अच्छे कार्य किए हों तो हमने किया, और कुछ उल्टे सीधे कार्य हो जाए तो फिर अपने आप कर्ता कर्म में सम्यक्त हो जाता है। क्या कि नहीं, कोई किसी का करता नहीं है, ये तो अपने आप ही हुआ है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। जिस व्यक्ति ने आज तक बात ना सुनी हो कर्ता कर्म की, उसको भी एकदम से कर्ता कर्म संबंधी सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या कहता? नहीं, ये गलत काम मैंने कुछ नहीं किए, तो अपने आप ही होता है, मैं तो करता धरता हूं ही नहीं। और यदि अच्छे काम हो, किए भी ना हो, फिर भी क्या क्रेडिट चाहिए? हमने किया। इसी प्रकार से अज्ञानता करते रहते हैं। तो स्वयं की अज्ञानता से हमें क्या हो रहा है? बंध हो रहा है, और बंध से संसार परिभ्रमण होता है। यह अभिप्राय है।
संसार परिभ्रमण होता है और संसार के दुख ऐसे मिलते हैं कि देखे नहीं जाते। अभी तो हम क्या कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, और जो होता है वो देखा नहीं जाता है, यानी गजब की बात। अभी तो क्या हमने जनवाणी वगैरह पढ़ ली, सब हो गया, परंतु संसार में ऐसे हैं, प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय हैं कि कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अभी तो अच्छे मजे करने चाहिए, और जब हमारे कर्मों का उदय आता है क्या, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। ऐसी ही अनादिकाल से हम ऐसे अज्ञानता कर रहे हैं, और उसके फल स्वरूप ये पूरी लिंक जुड़ी है। अज्ञानता की तो बंध हुआ, बंध से संसार मिला, संसार से दुख मिला, ऐसी लिंक जुड़ी हुई है। अब इस लिंक को कैसे तोड़ना है वो भी हम इसी कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से समझेंगे। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। उक्त कथन में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि आत्मा और आश्रवों की भिन्नता मात्र शब्दों में नहीं जानना, मात्र शास्त्र वांच लेने से कुछ नहीं होता, मात्र प्रवचन सुन लेने से कुछ नहीं होता। जब उन चीजों को हम अपने अंदर में ग्रहण करेंगे, उन शब्दों की बात को हम समझेंगे कि ये लिखा क्या है, समझने के बाद उसको धारण करेंगे। स्वाध्याय के 5 अंग होते ना, उसमें क्या है, अनुप्रेक्षा। जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तो कुछ कार्यकारी नहीं रहेगा। मात्र ऐसा हो जाएगा, एक बार रीड मार दिया, उससे कोई भाव ख्याल में नहीं आएगा। वही हो जाएगा कि तोते का उदाहरण आता ना, कि तोते को बता दिया कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, उसमें फंसना नहीं है, वहां से भाग जाना है। उसने रट ली है बात, शिकारी आया, जाल डाला, तोता उसमें फंस गया, और क्या बोलता रह गया तोता, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। ऐसे ही आचार्य देव ने भी हमें उपदेश दिया कि संसार में यदि खोटे कार्य करोगे तो इसमें बंध में फंस जाओगे और संसार में रुलते रहोगे। ऐसे ही हम उल्टे सीधे कार्य तो करते जा रहे हैं, उसमें भी ये बोलते जा रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, संसार में फंसना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और करते वही जा रहे हैं। बस रट्टू तोते जैसी बात हो गई कि हमने बस ये बातें पढ़ ली और सिर्फ पढ़ डाली, उसको ग्रहण नहीं किया, एक कान से ली और दूसरे कान से निकाल दी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। मात्र शब्दों में नहीं जानना है, अपितु आश्रवों से भिन्न निज भगवान आत्मा अनुभूति में आना चाहिए। क्या? अपनी निज भगवान आत्मा जो है, हम स्वयं है। आत्मा कौन है? मैं स्वयं हूं ना, तो स्वयं को स्वयं में अनुभवन करना है कि ये मैं ही हूं। आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं है, आत्मा स्वयं ही है, और अनुभव ज्ञान का विषय बनना चाहिए। जब तक निज भगवान आत्मा अनुभूति का विषय नहीं बनेगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी निवृत्त नहीं होगी, और जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त नहीं होगी तब तक बंध का निरोध नहीं होगा। बंध का निरोध नहीं होगा तो क्या? संसार मिलेगा। संसार कैसा है? दुख रूपी है। पूरी लिंक जुड़ी हुई है, मतलब ठीक है। तो हमने क्या समझा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की यदि हमें निवृत्ति करनी है तो हमें यह आत्मानुभूति पूर्वक स्वयं के ज्ञान से स्वयं को ही जानना पड़ेगा कि ये मैं हूं और ये कर्म आदि जो है वो भिन्न है। हमें कोई और नहीं आएगा दूसरा समझाने। सब कुछ हमें मिला तो है, इतने कितनी बार हमें जैन कुल मिला होगा, कितनी बार हमें अच्छे अच्छे संयोग मिले होंगे, फिर भी क्यों नहीं हो पाया कुछ भी? क्योंकि हमने आत्मानुभूति नहीं की। इसीलिए आचार्य देव अलग अलग शब्दों से बता रहे हैं, भगवान आत्मा की अनुभूति, आत्मानुभूति, अनुभव ज्ञान का विषय, इतने सारे चीजों से सब घूम फिर के बात कहाँ आ रही है कि स्वयं को जानना है और कुछ नहीं करना है। घूम फिर के बात स्वयं पर ही आ रही है कि जो भी कर पाओगे भैया तुम स्वयं ही कर पाओगे। हम तो उपदेश दे देंगे, उन्होंने भव्य जीवों पे उनको करुणा आई तो उन्होंने तो उपदेश दे दिया, पर क्या कह रहे हैं? उपदेश तो हमने दे दिया पर इसको धारण आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे आपका कुछ ज्ञान आदि कराने। अब अंत में देखते हैं पूरा निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि बंध का मूल कारण अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म का बंध भी नहीं रुकेगा। कर्म बंध रोकना है तो हमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को भी रोकना होगा। यदि हमें इससे निवृत्ति होनी है तो उसकी प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। किसके पूर्वक? आत्मानुभूति पूर्वक। इस प्रकार से हमने यह जो हमारी चर्चा थी उसको समाप्त किया। अब हम अपनी अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। समयसार गाथा 71। चलिए प्रारंभ करते हैं।
69 और 70वीं गाथा में यह बताया गया है कि बंध का मूल कारण अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ही है। क्या है? पूरी दोनों गाथाओं का सार क्या निकला कि बंध का मूल कारण अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ही है। क्या है? अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। अज्ञान किसका है? स्वयं का अज्ञान। स्वयं के अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करते हैं और उस प्रवृत्ति से संसार मिलता है जिससे हम दुखी होते हैं। अतः अब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी। इस प्रश्न का उत्तर 71वीं गाथा का जन्म हुआ। चलिए, अब हमने यह तो जान लिया कि हम दुखी क्यों हैं, इतने अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार में रुल रहे हैं, XYZ बहुत दुख हो रहा है। पर अब आंसर भी तो चाहिए कि हम अनादिकाल से तो परिभ्रमण कर रहे हैं, पर ये रुकेगा कब, कैसे रुकेगा, क्या करना पड़ेगा। इसी का उत्तर 71वीं गाथा में आचार्य देव देते हैं। और यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र 71वीं गाथा की उत्थानिका इस प्रकार देते हैं। यदि कोई कहे कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, तो कहते हैं कि, क्या कहते हैं, गाथा के माध्यम से हम देखते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। जय्याई मेण जीवेण अपनो आसवाणयात हेव रादम होदि विशेषम तरम तु तैयाण बंधो से आत्मा अरे आश्रमों में भेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंध तब। 71वीं गाथा में आचार्य देव ने किस प्रश्न का उत्तर दिया है कि हमें संसार के दुख से छूटना है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से छूटना है, तो हम इस प्रवृत्ति से कब छूट पाएंगे और कैसे छूट पाएंगे। तो इसी का उत्तर आचार्य देव देते हैं। जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। ये पूरी चर्चा अभी हमने की ना 10 मिनट पहले, क्या कि जब आत्मा और आश्रमों के जो अंतर हैं, जो अंतर और भेद जानता है, उसे जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। क्या? आत्मा और आश्रम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब यह जीव ऐसा जान लेता है कि आश्रम भिन्न वस्तु है और आत्मा भिन्न वस्तु है, तब जाके जो यह प्रवृत्ति है वो रुक जाती है और बंध नहीं होता। पर इसमें क्या बात इंक्लूड करनी थी, हमने क्या समझी? आत्मानुभूति पूर्वक जाननी है ये बात, स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से जानना है कि ऐसी बात है, उसे हमें जानना है, तब जाके वो कार्यकारी हो पाएगी। मात्र सुन लेने से या फिर शब्दों को ग्रहण कर लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसकी विषय वस्तु को अपने अंदर में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो कार्यकारी होने वाली नहीं है। तो देखो, उत्थानिका में तो प्रश्न किया गया था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, और गाथा में उत्तर दिया जा रहा है कि जब यह जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। प्रश्न क्या पूछा था किसी जीव ने कि जो वो प्रवृत्ति है वो कब रुकेगी। टाइमिंग पूछी थी, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में, कब रुकेगी। अब पर आचार्य देव ने क्या उत्तर दे दिया, उनने टाइम लिमिट तो नहीं बताई, पर उनने एक फॉर्मूला दे दिया, समझ लो। जब यह जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। उनने यह बता दिया। अब ये भेद आप जब भी जान लो तब हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या आता है। तथा आत्मख्याति टीका के अंत में निष्कर्ष निकलेंगे कि ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। और जो आत्मख्याति की अभी टीका हम जो से ये आ रहे हैं ना प्रकरण, तो इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और मिला, आत्मख्याति में कुछ और आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और देखते हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि उत्थानिका के प्रश्न, गाथा के उत्तर और टीका के निष्कर्ष में कोई संगति नहीं है, पर जब गहराई में जाकर विचार करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। क्या क्या हमें कंफ्यूजन हो रही है कि सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन हुई कि हमने प्रश्न पूछा था कि ऐसी प्रवृत्ति कब रुकेगी, तो उस प्रवृत्ति का आंसर आचार्य देव ने टाइम तो नहीं बताया पर कुछ और बता दिया।
और आत्मख्याति में भी जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो निष्कर्ष भी कुछ और निकल के आ रहा है। तो इसमें संगति कैसे मैच हो रही है इन तीन बातों में, वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो इसी को हम धीमे धीमे स्पष्ट कर लेंगे। अभी तो सिर्फ हम सतह पर हैं, इसकी गहराई में जाएंगे तो सब कुछ एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी बात को, जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर लेते हैं। यद्यपि देहादि पर और क्रोधादि आश्रय भावों में एकत्व ममत्व बुद्धि भी अज्ञान ही है, तथापि यहाँ कर्ता कर्म अधिकार होने से, कर्ता कर्म का प्रकरण होने से क्रोधादि आश्रय भावों में कर्तत्व को ही अज्ञान कहा जा रहा है। चार प्रकार की कुबुद्धियां होती ना, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, वो चारों ही घातक हैं। पर यहाँ पे ये कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, इसीलिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की ही मुख्यता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस प्रवृत्ति को छोड़ देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब समझ लो जैसे कि चार प्रकार की बुद्धियों में से हमने कर्ता कर्म की अकेली की छोड़ दी, ठीक है। कोई एकदम शांति से पत्थर की भांति बैठ गया है, कुछ भी करता धरता नहीं है, एकदम शांति से बैठा है, ठीक है। पर मन में क्या चल रहा? ममत्व बुद्धि, कि मैं ऐसे शांति से बैठा हूं, मेरे परिवार वाले कुछ कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, सबके साथ सही चल रहा नहीं चल रहा। इसीलिए क्या, सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धि छोड़ देने से भी कुछ नहीं होगा। यदि मन में एक भी खोटी बुद्धि है तो चारों अपने आप ही हो जाएंगी। ऐसा ही है ना कि कोई बोले कि मैं हिंसा तो नहीं करता, बाकी सभी पाप करता हूं। यदि एक पाप कर रहे हैं तो उसमें सारे पाप अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए हम यदि कर्ता कर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं तो बाकी सब बुद्धियां भी हमें निश्चित रूप से छोड़नी ही है। यहाँ पे कर्ता कर्म की बुद्धि को छोड़ने की बात इसीलिए हाईलाइट है क्योंकि यह कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। और आत्मा कर्ता और क्रोधादि आश्रय भाव कर्म, इस प्रकार की मान्यता का नाम ही यहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्या है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति? आत्मा कर्ता और क्रोधादि आश्रय भाव कर्म। कि आत्मा जो है इन क्रोधादि भाव आदि का जो विकारी भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, मोह, राग, द्वेष इत्यादि जितनी भी खोटी प्रवृत्तियां हैं, उसका कर्ता कौन है? मैं आत्मा, ऐसा मान रहे हैं। तो ऐसी ही जो खोटी बुद्धि है वो क्या है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और इसे ही अज्ञान कहते हैं तथा यही बंध का मूल कारण है। क्या है बंध का मूल कारण? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कर्ता कर्म की खोटी प्रवृत्ति। कर्ता कर्म की खोटी प्रवृत्ति क्या है? कि आत्मा और आश्रमों को एक मानना। यही बात हम जो पहले भी समझ चुके हैं कि चारों बात एक दूसरे से लिंक है। अतः यह स्पष्ट ही है कि यह कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान ही बंध का कारण है और इस अज्ञान के अभाव होने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है और बंध का निरोध भी हो जाता है। अतः कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के निरोध से अर्थात ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सहज ही सिद्ध हो जाता है। जो हमारा क्वेश्चन हुआ था ना वहां पे कि आत्मख्याति की जो निष्कर्ष पंक्ति निकल के आ रही वो क्या है कि ऐसा होने पर भी ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। तो उसी का उत्तर मिल गया कि क्या निकला लास्ट में? कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के निरोध से अर्थात ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सहज ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बंध आदि के होते हैं वो हमारे भावों के कारण ही तो होते हैं। हम यदि मोह, राग, द्वेष आदि भाव, विकारी भाव करते हैं तब जाकर ही हमें ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, उससे हमें कर्म बंध होता है, हम संसार में बंधे रहते हैं। और अगर बुद्धि को सुधार लेंगे तब ही जाकर तो हमें इन बंधों से मुक्त मिल पाएगी। तो इसीलिए क्या, जो हमारा क्वेश्चन था ना, बीच में कंफ्यूजन हो रही थी कि आत्मख्याति का जो हमारा निष्कर्ष वाक्य निकला वो ऐसा था, तो इसीलिए निकला क्योंकि जो पूरी खोटी प्रवृत्ति है वो हमारे ज्ञान में होती है और जब तक हम अपने ज्ञान को नहीं सुधारेंगे, मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हम बंध से नहीं छूट पाएंगे। और अभी एक और प्रश्न बाकी रह गया है, कौन सा? कि हमने क्वेश्चन तो कुछ और पूछा था पर आंसर कुछ और मिल गया। हमने क्वेश्चन पूछा था कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब छूटेगी और आचार्य देव ने तो हमें कुछ और ही बता दिया, तो वो भी हम समझ लेते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि उत्थानिका में कब शब्द द्वारा प्रश्न को कालवाचक बनाया गया है और गाथा में विधि बताकर पुरुषार्थ की मुख्यता से उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्या था? कब शब्द से कालवाचक था और गाथा में उत्तर क्या मिला? गाथा में उत्तर मिला कि पुरुषार्थ की मुख्यता से उत्तर दिया है।
जीव को बताया है कि यदि आप ऐसा ऐसा करोगे तो तुरंत आपको निवृत्ति मिल जाएगी। यदि आप अभी मान लेंगे ना, यदि हम अभी जस्ट मान लेंगे कि कर्म अलग चीज है और जो आत्मा है वो अलग चीज है, मैं इन कर्मों का करता नहीं हूं, ये एकदम भिन्न वस्तु है, तो हम अभी भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी ये बात जान लेंगे तो 10-20 साल बाद जाकर हमें यह बात ख्याल में आएगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि अभी तो कर लो, जवानी चल रही है, धीमे धीमे आगे जाके बुढ़ापे में सब कुछ कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि अभी करेंगे तो जस्ट अभी हो जाएगी। आचार्य कुंद देव स्वयं इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। क्या 8 वर्ष में ही सम्यक दृष्टि, उनने एक क्षण भी नहीं छोड़ा। ऐसी बात आती है कि 8 वर्ष में ही उनको सम्यक दर्शन हो गया था। फिर आगे चलकर कुछ ही अल्प आयु में ही उनने दीक्षा ले ली थी। उनने बिल्कुल भी समय नहीं जाने दिया, ऐसा नहीं सोचा कि अभी तो जवानी है, बचपन है, ये सब है, वो सब है, आगे जाके कभी और बुढ़ापे में ये सब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका उत्तर मिल गया ना हमें कि पुरुषार्थ की मुख्यता से यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ना कि कालवाचक प्रश्न था पर उसका पुरुषार्थ से उत्तर दे दिया। तो जब भी हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब हमें उसका निवृत्ति मिल जाएगी, तब हमें अपने आप ही बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। और देखते हैं आगे, गाथा में कब का उत्तर निश्चित समय ना बताकर प्रश्नकार पर ही वजन डालकर संपूर्ण उत्तरदायित्व डालकर कहा गया है कि जब तू आत्मा और आश्रमों के भेद को जानेगा, अंतर को पहचानेगा, तब बंध का निरोध होगा। क्या बात कही कि आचार्य देव ने कहा कि जब आप ऐसा करोगे, पूरा सब कुछ हम पे ही उनने सौंप दिया है कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा तो आपको एकदम सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैं तो सब इतने सालों से हमारे पास है ना ये ग्रंथ, पर क्यों नहीं हुआ अब तक? क्योंकि हमने स्वयं पुरुषार्थ नहीं किया। उनने कहा कि जब आप स्वयं का पुरुषार्थ करेंगे तो सब अपने आप ही हो जाएगा। आपको ये बार बार निश्चित नहीं करना पड़ेगा कि 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, तुरंत होगा, एकदम एग्जैक्ट, उसमें कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है। इस तरह जानने पर वजन डालकर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया गया है। जो हमारे जो प्रश्न आ रहे थे, दोनों प्रश्नों का ही हमें यहाँ पर उत्तर मिल गया कि आत्मख्याति टीका का जो निष्कर्ष आ रहा था वो इस प्रकार से क्यों था, और हमने प्रश्न पूछा था कालवाची, तो आचार्य देव ने हमें परिभाषा के रूप में उसको क्यों बताया। तो इस प्रकार से हमने यह जान लिया कि 71वीं गाथा में जो प्रश्न पूछा था ज्ञानी जीव ने कि हमें इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से छूटना है, तो वो कब छूटेंगे, और आत्मख्याति की टीका में आया कि पुरुषार्थ के अपने ज्ञान में ही जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब जाके इनसे छूटेंगे। तो इन दोनों की जो कन्फ्यूजन थी वो भी हमारी दूर हो गई। इस प्रकार से आज हमने यह जाना कि यदि हमें बंध से छूटना है तो वो हमारी स्वयं की ही भूल है। तो हम स्वयं की भूल को सुधारेंगे तभी जाकर हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही हम स्वयं की भूल को सुधार कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वराय।